कहते हैं सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्य वो अग्नि है जो हर झूठ को जलाकर राख कर देती है। सत्य वो दर्पण है जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। पर क्या सच में सत्य का पालन करना इतना आसान है? क्या एक इंसान अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोल सकता? आज के युग में जहां छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लोग सच को ताक पर रख देते हैं, वहां क्या कोई ऐसा भी था जिसने अपने प्राणों से भी अधिक सत्य को महत्व दिया? जी हाँ, था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है एक ऐसा नाम जिसकी कहानी आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है। वो नाम है महाराज हरिश्चंद्र। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस राजा की कहानी जिसने सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अयोध्या नगरी, सूर्यवंश के महान राजाओं की भूमि, जहां कभी भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, उसी पावन धरती पर शासन करते थे महाराज हरिश्चंद्र। त्रेता युग की बात है। राजा हरिश्चंद्र का नाम उस समय तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान मानती थी। उनके राज्य में न कोई चोर था, न कोई भिखारी। न्याय इतना सुदृढ़ था कि लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत रूपवान, बलशाली और विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम था शैव्या। वो भी अपने पति के समान ही गुणवती और सुशील थीं। उनका एक पुत्र था जिसका नाम रोहिताश्व था। राजा का पूरा परिवार धर्मपरायण और सत्य का पालन करने वाला था। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में 9 रत्न विराजमान थे। देश विदेश के विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनका कोष सदैव भरा रहता था। हाथियों की सेना, घोड़ों की फौज और वीर योद्धा उनकी रक्षा करते थे। सुबह होते ही राजा सबसे पहले स्नान करते, फिर भगवान की पूजा करते। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान देते। फिर दरबार लगता जहां प्रजा की समस्याओं को सुना जाता और तुरंत समाधान किया जाता। राजा हरिश्चंद्र की एक विशेषता थी, वे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक बार जो वचन दे दिया उसे निभाना उनका परम धर्म था, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक दिन स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के दरबार में सभी देवता एकत्रित थे। तभी किसी ने राजा हरिश्चंद्र का जिक्र छेड़ दिया। सभी देवता उनकी प्रशंसा करने लगे। इंद्रदेव बोले, पृथ्वी पर इस समय हरिश्चंद्र से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं है। यह सुनकर वहां उपस्थित महर्षि विश्वामित्र को कुछ खटका। महर्षि विश्वामित्र उस समय के सबसे शक्तिशाली ऋषियों में से एक थे। वे अपने क्रोध और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की इतनी प्रशंसा सुनी तो उन्हें लगा कि ये सब केवल दिखावा है। उन्होंने सोचा, अभी तक राजा की परीक्षा नहीं हुई, इसलिए वे सत्यवादी बने घूम रहे हैं। असली परीक्षा तो तब होती है जब संकट सिर पर आ जाए। महर्षि विश्वामित्र ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस राजा की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि जब इनके सामने विपत्ति आएगी तब भी ये सत्य का साथ देंगे या नहीं। इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा महर्षि, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरिश्चंद्र आपकी हर परीक्षा में खरे उतरेंगे। ये कहकर महर्षि विश्वामित्र पृथ्वीलोक की ओर चल पड़े। उन्होंने सोचा कि पहले राजा के मन में अहंकार भर दिया जाए। घमंड हर इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक बार घमंड आ जाए तो इंसान से गलती हो ही जाती है। एक रात राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी शैव्या के साथ महल की छत पर टहल रहे थे। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक आकाश में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पाताल में युद्ध हो रहा हो। देवता और दानव आपस में लड़ रहे थे। राजा और रानी दोनों ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तभी अचानक एक देवता पृथ्वी पर गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो घायल हो गया हो और उसके प्राण निकलने वाले हों। राजा हरिश्चंद्र तुरंत दौड़े। उन्होंने उस देवता को सहारा दिया। राजा ने पूछा, हे देवता, आप कौन हैं? आपको क्या हुआ? वो देवता बोला, हे राजन, मैं स्वर्ग का एक साधारण देवता हूं। दानवों ने हम पर आक्रमण कर दिया है। मैं बुरी तरह घायल हो गया हूं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा हरिश्चंद्र तुरंत बोले, हे देवता, आप निश्चिंत रहें। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर वो देवता मुस्कुराया और बोला, हे राजन, मैं आपकी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हूं। आप सचमुच एक महान राजा हैं। पर क्या आप जानते हैं कि देवता की रक्षा करने की क्या कीमत होती है? राजा बोले, चाहे कोई भी कीमत हो, मैं चुकाने को तैयार हूं। मैंने आपको वचन दिया है और हरिश्चंद्र अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता।
तभी वो देवता अचानक गायब हो गया और उसकी जगह महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। राजा और रानी दोनों चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सब महर्षि की माया थी। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की तरफ देखा और बोले, हे राजन, तुमने मेरी रक्षा करने का वचन दिया है, अब तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, आप आदेश दें, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, मुझे तुम्हारा संपूर्ण राजपाट चाहिए, तुम्हारा खजाना, तुम्हारा महल, तुम्हारी सेना, सब कुछ मुझे दान में दे दो। ये सुनकर रानी शैव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर राजा हरिश्चंद्र के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने तुरंत कहा, तथास्तु महर्षि, कल सुबह ही मैं अपना संपूर्ण राज्य आपको सौंप दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजा हरिश्चंद्र ने अपने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने घोषणा की कि अब से ये राज्य महर्षि विश्वामित्र का है। सभी दरबारी सन्न रह गए। प्रजा में हाहाकार मच गया, पर राजा का निर्णय अटल था। महर्षि विश्वामित्र ने राज्य का स्वामी बनते ही राजा से कहा, हे हरिश्चंद्र, अब तुम मेरी प्रजा हो और हर प्रजा को अपने राजा को कर देना पड़ता है। तुम्हें मुझे 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में देनी होंगी। ये सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, महर्षि, मैंने तो अपना सब कुछ आपको दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं ये धन कहां से लाऊं? महर्षि विश्वामित्र कठोर स्वर में बोले, ये तुम्हारी समस्या है। तुमने मुझे वचन दिया था, अगर तुम अपना वचन नहीं निभा सकते तो तुम झूठे हो, और अगर तुम सच्चे हो तो 1 महीने के अंदर मुझे 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो, वरना तुम्हारा नाम इतिहास में झूठे के रूप में दर्ज हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र के सामने घोर संकट आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ महल छोड़ दिया। अब वे साधारण नागरिक बन गए थे। उनके पास केवल एक साधारण धोती और एक अंगवस्त्र था। कोई आभूषण नहीं, कोई धन नहीं। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ जंगलों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सोचा कि वे किसी राजा के पास जाकर काम मांगेंगे और धीरे धीरे पैसे जोड़ेंगे, पर कौन सा राजा उन्हें नौकरी देगा? वे तो खुद एक राजा थे। कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में एक और राजा आकर रहे। दिन बीतते गए। राजा परिवार को खाने के लाले पड़ गए। छोटा सा राजकुमार रोहिताश्व भूख से बिलखने लगा। रानी शैव्या रोते रोते राजा से बोली, हे स्वामी, हमें अपना वचन तोड़ देना चाहिए। इस सत्य के चक्कर में हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। पर राजा हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से कहा, हे प्रिय, मृत्यु भले ही आ जाए, पर मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। सत्य ही मेरा धर्म है। एक दिन वे काशी नगरी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण दास खरीदने के लिए बाजार में खड़ा है। राजा ने सोचा कि क्यों न वे स्वयं को बेच दें। उससे जो धन मिलेगा उससे वे महर्षि विश्वामित्र का कर्ज चुका सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर उस ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण का नाम था वीरभद्र। वो शमशान घाट का रखवाला था। उसका काम था शमशान में आने वाली हर लाश से कर वसूलना। जो लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करने आते थे, उन्हें पहले कर देना पड़ता था। राजा हरिश्चंद्र ने वीरभद्र से कहा, हे ब्राह्मण, क्या आप मुझे खरीदना चाहेंगे? मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूं। वीरभद्र ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि ये व्यक्ति काफी सबल और स्वस्थ है। शमशान में काम करने के लिए ताकतवर आदमी चाहिए। वीरभद्र ने पूछा, तुम्हारी कीमत क्या है? राजा ने कहा, 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। ये सुनकर वीरभद्र हंसने लगा। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? कोई दास इतने पैसों का नहीं होता। राजा ने कहा, आप जो भी कीमत दें मैं राजी हूं, पर मेरी पत्नी और पुत्र को अलग बेचा जाए ताकि ज्यादा धन मिल सके। वीरभद्र ने राजा हरिश्चंद्र को 3 करोड़ में खरीद लिया। फिर उसने रानी शैव्या को एक धोबी के हाथ 1 करोड़ में बेच दिया और राजकुमार रोहिताश्व को एक व्यापारी के हाथ 1 करोड़ में बेच दिया। इस तरह कुल 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हुईं। राजा हरिश्चंद्र ने वो सारा धन तुरंत एक संदेशवाहक के हाथ महर्षि विश्वामित्र के पास भेज दिया। जब परिवार बिखरने लगा तो सब रोने लगे। रानी शैव्या अपने पति के पैरों में गिर पड़ी। छोटा राजकुमार अपने पिता से चिपक गया, पर राजा हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से कहा, यही हमारी नियति है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। सत्य के लिए ये त्याग जरूरी है। रोते बिलखते परिवार अलग हो गया। राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट चले गए। उनका काम था शमशान की सफाई करना, चिता जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना और हर मृतक से कर वसूलना।
जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था वो अब राख और हड्डियों के बीच रहने लगा, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। दूसरी तरफ रानी शैव्या धोबी के घर दासी बनकर रहने लगी। उसे दिन रात कपड़े धोने पड़ते थे। उसके कोमल हाथ, जो कभी फूलों से भी नहीं छूते थे, अब पत्थर पर कपड़े पीटते पीटते घायल हो गए। पर उसने भी कभी अपने पति के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। राजकुमार रोहिताश्व व्यापारी के घर नौकर बनकर रहने लगा। छोटा सा बालक भारी भारी सामान ढोता, उससे घर का सारा काम करवाया जाता। वो अपने माता पिता को याद करके रोता रहता। इस तरह दिन बीतने लगे, महीने बीत गए। एक दिन की बात है, रानी शैव्या नदी पर कपड़े धो रही थी। अचानक एक जहरीला सांप आया और उसके पैर में डंक मार दिया। रानी चीख पड़ी। दर्द असहनीय था। धीरे धीरे जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। पास में कुछ लोग थे, उन्होंने रानी को उठाया और शमशान की तरफ ले गए, क्योंकि लोगों को लगा कि वो मर चुकी है। जब वे शमशान पहुंचे तो राजा हरिश्चंद्र वहां खड़े थे। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, पर पहचान नहीं पाए, क्योंकि महीनों की मेहनत और कष्ट ने रानी का चेहरा बदल दिया था। राजा ने उन लोगों से कहा, शमशान में शव लाने का कर देना होगा। लोग बोले, हमारे पास कुछ नहीं है, ये एक गरीब दासी है। राजा ने कहा, बिना कर दिए मैं शव को जलाने नहीं दे सकता, ये मेरे स्वामी का आदेश है। तभी रानी शैव्या की आंख खुली। वो अभी जीवित थी, पर मृत्यु के करीब थी। उसने अपने पति को देखा। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए समय ठहर गया। रानी ने धीमी आवाज में कहा, हे स्वामी, आप मुझे पहचान नहीं पाए, मैं आपकी पत्नी शैव्या हूं। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र का हृदय फट गया। वे तुरंत अपनी पत्नी के पास गए। उन्होंने उसे गले लगाया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने कहा, हे प्रिय, मुझे माफ करो, मेरे सत्य के कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। रानी ने कहा, नहीं स्वामी, आपने जो किया वो सही किया। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। मुझे गर्व है कि मैं एक सत्यवादी की पत्नी हूं। अब मेरा अंत समय आ गया है, बस एक बार अपने पुत्र को देख लूं। तभी एक चमत्कार हुआ। वहां अचानक राजकुमार रोहिताश्व आ गया। व्यापारी ने उसे एक काम से भेजा था। जब उसने अपने माता पिता को देखा तो वो दौड़कर उनके पास आया। तीनों जन गले मिलकर रोने लगे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की मृत्यु से पहले उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, पर समस्या ये थी कि उनके पास कर देने के लिए पैसे नहीं थे। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए भी उन्हें कर चुकाना था। राजा के मन में विचार आया। उनकी पत्नी के शरीर पर एक साड़ी थी। अगर वे उस साड़ी को फाड़कर आधी बेच दें तो शायद कर के पैसे जुड़ जाए। पर यह कैसे संभव है? एक मृत महिला के शरीर से कपड़ा उतारना, पर कर चुकाना भी जरूरी था। राजा हरिश्चंद्र ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी की साड़ी फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यह दृश्य इतना कारुणिक था कि देवता भी रो पड़े। स्वयं देवराज इंद्र का हृदय पिघल गया। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश फूटा। देवराज इंद्र, भगवान शिव और महर्षि विश्वामित्र सभी वहां प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे हरिश्चंद्र, रुक जाओ, तुमने अपनी परीक्षा में विजय प्राप्त कर ली। तुम सचमुच सत्य के पुजारी हो। मैंने तुम्हें केवल परखने के लिए इतना कष्ट दिया। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। महर्षि विश्वामित्र ने अपना हाथ उठाया। तुरंत रानी शैव्या के शरीर से सारा जहर निकल गया। वो फिर से स्वस्थ हो गई। देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, तुमने सत्य के लिए जो त्याग किया है वो अतुलनीय है। आज से तुम्हारा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में अमर हो गया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल जाए, उनका खजाना पहले से भी ज्यादा भर जाए, उनकी प्रजा और अधिक सुखी हो जाए और उनका नाम युगों युगों तक अमर रहे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे आप पर संदेह था, पर आज आपने साबित कर दिया कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप सचमुच महान हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, ये सब आपकी कृपा है। आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने सत्य पर अटल रह सकूं। अब मुझे पता चल गया है कि सत्य की राह कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। इस तरह राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ वापस अयोध्या लौट गए। उन्होंने फिर से राज्य संभाला, पर अब वे पहले से भी अधिक न्यायप्रिय और दयालु बन गए थे।
तो ये थी महाराज हरिश्चंद्र की कहानी, एक ऐसे राजा की जिसने सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज जब हम छोटे छोटे स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, तब हमें राजा हरिश्चंद्र को याद करना चाहिए। क्या हम उनके जैसा बन सकते हैं? क्या हम सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं? अगले वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक और महान व्यक्ति की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों।